भीम ने क्यों बचाया था ब्राह्मणों का परिवार और बकासुर की लाश के साथ क्या किया था। घटोत्कच के चले जाने के बाद पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ वन में ही विचरण करने लगे और उन्होंने अपने सर पर जटाएं रख ली और राजसीय वस्त्रों की जगह पर वृक्षों की छाल और मृग चर्म को धारण कर लिया और तपस्वी भेष बनाकर सभी पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छिपा ली। सभी पांडव भाई ये जानते थे कि अभी मेरे और कौरवों के बीच युद्ध होना है, इसलिए वे सभी भाई वन में अपने अस्त्रों और शस्त्रों का अभ्यास करते थे। एक दिन भगवान वेद व्यास जी वन में रह रहे सभी पांडवों से मिलने के लिए आए थे और उनसे ये कहा, जो कुछ भी हो रहा है तुम सबके भले के लिए ही हो रहा है। उसके बाद भगवान वेद व्यास जी कुंती सहित पांचों पांडव को साथ लेकर एक चक्र नाम की नगरी में चले आए थे और वहां उन सभी को एक ब्राह्मण के घर पर ठहराकर ये कहा कि तुम सभी यहाँ अपनी पहचान छिपा कर रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। इतना कहकर भगवान वेद व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। एक चक्र नगरी में पांचों पांडव भाई अपनी माता सहित ब्राह्मण का वेश बनाकर रहने लगे। सभी भाई ब्राह्मणों की तरह ही उस नगर के घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और दिन भर सारी भिक्षा लाकर अपनी माता कुंती के सामने रख देते थे। जब देवी कुंती सारी भिक्षा को 2 भागों में बांट देती थी, जिसका एक भाग अकेले भीम ही खाते थे और दूसरे भाग को देवी कुंती और चारों भाई मिलकर खाते थे। इस प्रकार पांडवों के कई दिन उस चक्र नगरी में व्यतीत हो गए। एक दिन भीम को छोड़कर सभी भाई भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे कि तभी भीम और देवी कुंती को उस ब्राह्मण परिवार की आवाज सुनाई पड़ी जिनके घर में वे रहते थे। उस ब्राह्मण परिवार को रोता देख देवी कुंती को दया आ गई और उन्होंने भीम से कहा कि अवश्य ही इस ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आई है। हम इस ब्राह्मण परिवार के ऋणी हैं। अगर हम इनकी कोई सहायता कर सकते हैं तो हम अपना वो ऋण चुका सकेंगे। माँ की ये बात सुनकर भीम ने ये कहा कि मैं इस परिवार की विपत्ति को दूर करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ। बस आप जाकर इस परिवार का दुख पता कीजिए। भीम से इस प्रकार का आश्वासन पाकर देवी कुंती जब उस रोते हुए ब्राह्मण परिवार के पास गई तो उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सभी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे हैं। ये देखकर देवी कुंती ने उन सभी से उनके रोने का कारण पूछा। देवी कुंती के पूछने पर उस ब्राह्मण ने रोते हुए उन्हें ये बताया कि इस नगर के पास एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस राक्षस को हम नगर वासियों की तरफ से प्रतिदिन 1 गाड़ी अन्न और 2 भैंसे दिए जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य उसके पास सामान लेकर जाता है वो उस मनुष्य को भी खा जाता है। इस बार उस राक्षस को भोजन पहुंचाने की बारी हमारे परिवार की है। हम में से जो भी उस राक्षस के लिए सामान लेकर जाएगा वो राक्षस उसे भी खा जाएगा। ये सोचकर ही हम लोग दुखी हो रहे हैं। उस ब्राह्मण की ये बात सुनकर देवी कुंती ने उस ब्राह्मण से ये कहा कि आप लोग दुखी ना हो। आपका एक ही पुत्र है और एक ही पुत्री है। मेरे तो 5 पुत्र हैं, इसलिए उस राक्षस को सामान पहुंचाने के लिए मेरा एक पुत्र जाएगा। लेकिन जब देवी कुंती की ये बात ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं की तो देवी कुंती ने ब्राह्मण को समझाते हुए ये कहा कि मैं किसी भी पुत्र का अनुष्ठान नहीं चाहती हूँ, परंतु मुझे ये मालूम है कि वो राक्षस मेरे किसी भी पुत्र का कुछ भी अरिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे सभी पुत्र बलवान, मंत्रों से सिद्ध और तेजस्वी हैं। वे उस राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी उससे बचकर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार आपके कुटुंब की रक्षा करके मैं आपके उपकारों का ऋण चुका सकूंगी। देवी कुंती का ये विश्वास देखकर ब्राह्मण परिवार बड़ा ही प्रसन्न हो गया और उन्होंने देवी कुंती को ये अनुमति दे दी कि आप अपने पुत्र को ही उस राक्षस के पास भेजें। देवी कुंती अपने आश्रम में वापस आकर अपने पुत्र भीम से ब्राह्मण का सारा दुख बताते हुए ये कहा कि अब तुम्हें ही राक्षस बकासुर के लिए उसका आहार लेकर जाना होगा, तभी हम इस ब्राह्मण परिवार के उपकारों का बदला चुका पाएंगे।
भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता की ये आज्ञा स्वीकार कर ली। सूर्यास्त के समय उस ब्राह्मण ने राक्षस बकासुर के लिए सारा अन्न एक बैलगाड़ी में भरा और साथ ही दोनों भैंसें देकर भीम को राक्षस बकासुर से मिलने का ठिकाना बता दिया। भीम उस अन्न से भरी बैलगाड़ी और 2 भैंसें लेकर उस वन में पहुंच गए थे जिस वन में राक्षस बकासुर रहता था। वन में पहुंचकर भीम ने जोर से आवाज लगाकर बकासुर को पुकारा। तभी भीम की आवाज सुनकर सोता हुआ बकासुर गुस्से में तमतमा उठा था और अपने दांत पीसता हुआ भीम के पास आ गया। बकासुर ने भीम के पास आकर देखा कि भीम उसके लिए लाए हुए आहार को खुद ही बैठकर खा रहा है। ये देखकर बकासुर को क्रोध आ गया, इसलिए वो भीम को मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम और राक्षस बकासुर के बीच घमासान युद्ध होने लगा। भीम ने उस राक्षस को जमीन पर पटक दिया और उसे घसीटने लगे थे, जिससे राक्षस के शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और उसने अपने प्राण त्याग दिए। बकासुर के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके परिवार के दूसरे राक्षस भी वहां आ गए थे, परंतु बकासुर को इस प्रकार भीम के हाथों मरता देख वे सब घबरा गए थे। तब भीम ने सभी राक्षसों से ये कहा कि तुम लोग अब कभी भी मनुष्यों को मत सताना। अगर भूल से भी आप लोगों ने ऐसी गलती की तो बकासुर की तरह तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। सभी राक्षसों ने भीम की वो बात मान ली और वहां से चले गए। भीम ने रात्रि की समय बकासुर की उस लाश को उठाकर ले आए और उसे चक्रा नगरी के मुख्य द्वार पर लाकर पटक दिया और चुपचाप अपनी माता और भाइयों के पास चले आए थे। सुबह जब नगरवासी अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नगर के मुख्य द्वार पर बकासुर मरा हुआ पड़ा है। बकासुर के मरने की खबर थोड़े ही समय में पूरे चक्रा नगरी में फैल गई थी, इसलिए पूरे नगर के लोग, बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बकासुर की लाश को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बकासुर को मरा हुआ देखकर सभी नगरवासी हैरत में पड़ गए थे और एक दूसरे से जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर बकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किसने किया है। जब कोई भी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो सबने ये अनुमान लगा लिया कि बकासुर को आहार पहुंचाने की जिस परिवार की बारी थी वो अवश्य ही इस बकासुर के वध के बारे में सब कुछ जानता होगा। ये अनुमान लगाकर सभी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में जानने के लिए उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए थे, जिसके घर में 5 पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ रह रहे थे। देवी कुंती ने उस ब्राह्मण परिवार को पहले ही समझा दिया था कि तुम इन नगरवासियों को कल की घटना का सत्य किसी को मत बताना। इसलिए जब नगरवासियों ने उस ब्राह्मण परिवार से बकासुर के वध के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उनसे ये कहा कि जब बकासुर के पास जाने की हमारे परिवार की बारी आई तो हम सभी परिवार वाले दुखी होकर रोने लगे। तब एक उदार चरित्र ब्राह्मण हमारे पास आकर हमारे दुख का कारण पूछने लगा और हमें आश्वासन दिलाते हुए ये कहा कि आज मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। और उसके बाद वही बैलगाड़ी से सारा अन्न और 2 भैंसे लेकर राक्षस बकासुर के पास चले गए थे। वो मुझे कोई मंत्र सिद्ध ब्राह्मण लगते थे। अवश्य उन्होंने ही बकासुर का वध कर दिया होगा। ब्राह्मण की ये बात सुनकर सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए और उस अज्ञात ब्राह्मण के लिए ब्रह्म उत्सव मनाने लगे। नगरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर 5 पांडव भाई और देवी कुंती बहुत प्रसन्न हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।